दादा नहीं रहे। फोन पर भैया के ये शब्द सुनते ही दिल अंदर तक दर्द से भर गया। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अम्मा ने कहा, तुम्हारे दादा तो नहीं रहे, पर बेटा तुम आती रहना। घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगता। ये बात उसके साथ छोटी बहन गुड्डन ने भी महसूस की थी, जब दोनों दादा की बीमारी के समय देखने आई थी। जब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती, दोनों को अपनी पीठ पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूरती महसूस होती। जब तक दादा थे, अम्मा की चिट्ठी मार्च से ही आने लगती कि बिटिया आ जाओ, और विनीता गुड्डन उत्साह से भर जाती। दोनों बहनें हालांकि बेहद कम दिनों के लिए आती और बेहद संपन्न था मायका। पर दादा के जाने के बाद हालात कुछ और ही हो गए थे घर के। अम्मा के पास यूं तो कोई न बैठता, पर जब भी विनीता या गुड्डन आ जाती तो भाभी या उनके बच्चे कोई ना कोई मौजूद जरूर रहता और दोनों की मन की बात मन में ही रह जाती। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जतलाती जैसे दोनों ननदें कोई डकैती डालने को आ गई हो, जबकि दोनों ही काफी संपन्न थी। भैया भी बस हाल चाल पूछकर इतिश्री कर लेते। खाना पूछना तो मजबूरी था और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है अम्मा ने। बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन चलता है, पर सबको बनाना खिलाना, इसमें भी तो खर्च होता है हमारा। अगर फोन करती तो भी अम्मा बस ठीक हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ ना बोल पाती। आए दिन के भाभी भैया के दुर्व्यवहार के चलते गुड्डन ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वे बहुत दूर से आती थी। पर विनीता का शहर ज़्यादा दूर न था। अक्सर अम्मा छुपाकर पल्लू में बंधा बेटियों का फ़ोन नंबर पकड़े वे किसी न किसी से गुजारिश करती और लोग बात करवा भी देते। बेटी चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीनों बाद फिर अम्मा ने रट लगाई तो विनीता भी आ गई। पर अब की बार एक सुखद आश्चर्य था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर अम्मा ने विनीता से मन की बातें की। भाभी और भतीजे भतीजी भी अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन विनीता ने अम्मा से गुड्डन की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलख के रोई कि आ जाया करो जल्दी, पता नहीं अब की बार मैं मिलूं या नहीं। जाने क्या था उस दिन उनकी आवाज़ में कि विनीता का मन सहम गया। लगभग 20 दिन बाद खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। विनीता बदहवास दौड़कर मायके गई। कहने को तो विनीता भी नानी बन चुकी थी, पर माँ के मोह में उनकी मृतदेह से घंटों लिपट के भी रोती रही। अम्मा अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई, पर विनीता को अम्मा की विदाई अच्छी भी लगी कि उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। तब जबकि अम्मा काफ़ी आत्मनिर्भर थी। अम्मा की 13वीं के बाद विनीता ने मायके का रुख भी न किया। गुड्डन का घर तो बरसों पहले ही छूट गया था। आज तकरीबन 3 वर्ष बाद भैया ने फ़ोन किया कि विनीता तुम तो हाल चाल भी नहीं लेती, तुम्हारी भाभी तो बात करना चाह रही है। आज भाभी ने भी ज़रूरत से ज़्यादा बात में चाशनी घोलते हुए कहा कि बिट्टी जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी, और अब 3 साल हो गए 13वीं के बाद देहरी पर पाँव भी नहीं रखा। ना चाहते हुए भी विनीता के जख्म हरे होकर रिस पड़े। बस लालच था तो सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी बड़ी नहीं होती। बस एक सब्र है कि भले बेशर्मी देकर आती रही, पर अम्मा के मन की सुन ली और अपनी कह ली। उनके न रहने पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान ही हाथ लगता।
अब किसके लिए आऊं और क्यों? जब तक अम्मा थी तब तक बात और थी। बस करो बिट्टी, हमें अपनी गलती का एहसास है। बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर विनीता मायके गई तो भाभी में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी न कर पाती। चलते वक्त भाभी ने आदिति को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां देकर कहा। विनीता ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी, मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इन बेजान चीज़ों का नहीं। भाभी आंसू पोंछकर रूंधे गले से बोली कि आती रहना बिट्टी, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन ये समझ आ गई कि इन बेजान चीज़ों की चाह में इतना आगे बढ़ गए हम के रिश्तों की जान ही छीन ली। विनीता ने भाभी के आंसू पोंछकर कहा कि भाभी दुखी मत हो, जो हो गया सो बदल नहीं सकता, पर अफसोस इसी बात का रह जाता है कि समझ हमेशा इंसान के जाने के बाद ही आती है। बेटियां कोई कोई ही ऐसी होती हैं जिनको कोई लालच हो, मगर अधिकतर तो बस कुछ समय माँ बाप और भाई बहन के साथ के लालच में मायके आती हैं। बस पछतावा यही रह जाता है। काश ये बदलाव उनके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी विनीता ने पलटकर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया था, जैसे अम्मा के समय मायका छूटते लगता था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाए कि बिट्टी आती रहना। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो। कि अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।